नहीं है ना। एक जान भी कीमती है, एक जान भी कीमती है। और हम एग्जांपल्स देंगे, उनको काउंट करेंगे कितनी जानें जाती थी और कितनी जा रही हैं। सुनिए मेरी बात, आज आप 28 जानों की बात कर रहे हैं। हम उनके लिए जो है संवेदना प्रकट करते हैं कि 28 जो गई वो तो गई, लेकिन पहले एक दिन में 60-60 लोग भी जाते थे। 4-4 जगह इंसिडेंट होते थे। डोडा में अलग होना, किश्तवाड़ में होना, भद्रवाह में होना, कश्मीर में होना, वहां से पलायन होना, यानी इस प्रकार का जो भगदड़ मची हुई थी आज वो रुकी है। यानी हिंदू मुस्लिम सभी को मारा जाता था, लेकिन इस वक्त जो इस बार जो कृत्य हुआ जिसमें एक धर्म पूछ के जो मारा गया, ये बड़ा निंदनीय है। यानी इसकी जितनी निंदा की जाए। उत्तराखंड में, हिमाचल में और कई स्टेट्स में, यूटीज में मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमान, इसको यहाँ से निकालो। देखिए, ये जहाँ भी इस प्रकार की कोई घटना हो रही है वो निंदनीय है। सभी मुसलमान देश विरोधी नहीं हैं, पाकिस्तान के हक में नहीं हैं। कुछ परसेंटेज है। हम चावल जितने मर्जी अच्छे खरीदते हैं, लेकिन उसमें वो छिलके वाला चावल जिसको बंड बोलते हैं वो तो निकलता ही। कुछ लोग हैं जो मुस्लिम धर्म में भी ऐसे हैं, अन्य धर्मों में भी इस प्रकार के लोग मिलते हैं कि जो देश विरोधी और इस प्रकार की जो घटनाओं में हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोगों की निंदा जरूर करनी चाहिए। उनको आइडेंटिफाई करके उनको देश निकाला दिया जाए, जेल दी जानी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जो अन्य लोग हैं उसके ऊपर इस पर पार्टी सीनियर नेता राजीव चाड़क जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे। चाड़क साहब, कैसे देखते हैं पहलगाम इंसिडेंट जो हुआ है? 79 लोगों को जो है आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। बड़े दुखदायी पल थे कि जिस बार ये पता चला कि जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का जो एक हत्याकांड हुआ है। यानी ये कुछ लोग ऐसे थे जिनको जम्मू कश्मीर की उन्नति, तरक्की और लोगों की बहबूदी जो थी वो पसंद नहीं थी। 30 सालों बाद जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर वैली के जो नवयुवक हैं, जिन्होंने 30 वर्ष सिर्फ वहाँ एक ही नारा सुना था, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, वह भारतीय फिजा में एक खुली सांस ले रहे थे। और वहाँ का जो व्यवसायी था, यानी बिजनेसमैन था, वो भी अगर देखें तो वो फल फूल रहा था। 30 वर्षों में उन्होंने जो कमाया था, कहीं उन्हें अपने बच्चे दिल्ली, बम्बे, कहीं अन्य स्टेटों में पढ़ने के लिए भेजे थे, उसके ऊपर खर्च हो गए। कुछ तो वही दोस्त लोग ले गए उनसे लूट के, कुछ उन्होंने खुद खर्च किया। आज उनकी जेबें खाली थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और धारा 370 यहाँ से हटी तो यहाँ सियाहत बढ़ी, टूरिस्ट आने लगा और फिर बिजनेस फलने फूलने लगा। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे अनासर जिनको ये पसंद नहीं था कि जम्मू कश्मीर दोबारा जो है एक तरक्की की राह पर चले, उन लोगों ने इस तरह का ये कांड करके उसके ऊपर एक अंकुश लगाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि भारतीय लोग बड़े साहसी हैं। कोई भी जो है वो रुकेगा नहीं। ये है कि कुछ दिनों तक के लिए विराम हो सकता है, रुकावट हो सकती है। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि फिर जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। तो जब अभिन्न अंग है, भारत है, तो भारत में भ्रमण करने तो लोग आएंगे और सियाहत बढ़ेगी। फिर वही होगा जिस तरह पहले कश्मीर चल रहा था। ये एक बहुत बड़ा तमाचा होगा ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने इस तरह की साजिश रची। मैं ऐसी पुण्य आत्माओं को अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं कि जिनकी वहां पर हत्या हुई, और ये कहता हूं कि हम लोग ऐसे सभी परिवारों के साथ संपूर्ण भारतीय खड़े हैं कि जिनके घर के ऐसे लोग चले गए। सब सरकारें होती हैं लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए। जिम्मेवारी अभी तक कोई ले नहीं रहा है कि हमारी जिम्मेवारी थी, वहां पे हमसे चूक हुई है। देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि हमारा घर है, घर के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, लेकिन हमारे घर में आग लग जाती है, हमारे घर में चोरी हो जाती है। देश बहुत बड़ा है, हमारा बहुत सा जो क्षेत्र है वो असुरक्षित है, जिसको हम LOC बोलते हैं। वहाँ पर ना तारबंदी है, ना कुछ ऐसा है। बहुत से ऐसे स्रोत हैं, यहाँ से लोग निकल आते हैं। और अब मुझे लगता है कि वो सारा जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर में तब्दील होने वाला है, क्योंकि एक जो मुआहदा था
कि LOC तब तक रहेगी जब तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर नहीं रहेगा, वो भारतीय परिवर्तित हो जाएगा, तो मुझे लगता है वहाँ भी कंटीली तार लगने वाली है। तो फिर तो आने का तो कोई सवाल ही नहीं। प्रयास है कि ऐसे लोग जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है वो तो बख्शे नहीं जाएंगे। नहीं, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कब तक चलता रहेगा? ये बड़े बड़े बातें करना ये कब तक चलता रहेगा? 3 या 4 आतंकवादी थे, 28 लोगों की जानें गई हैं, वो अभी तक नहीं मारे गए। देखिए, हम लोग अक्सर एक बात जो है वो सीधी नहीं देखते। दूध सफ़ेद है, पवित्र है, अमृत है, हम कभी नहीं कहते। दूध में एक बाल गिर गया, हम उस बाल को ढूंढते हैं। जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे? जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, कोई तिरंगा पकड़ने वाला नहीं था। भारतीय सैनिकों को अगर कोई छुट्टी से वापस जाता था, ढूंढ ढूंढ के मारा जाता था, भगा भगा के मारा जाता था। वहां पर कोई पर्यटक नहीं जा सकता था, कोई टूरिस्ट नहीं जा सकता था। यानी कश्मीर के उस प्रकार से हालात बने हुए थे। केंद्रीय मंत्री को किसी को श्रीनगर जाना होता था, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार से पूर्व बोल रहा हूँ, वहां पर जाना होता था तो पूरा कश्मीर बंद करवा देती थी सरकार। यानी इस प्रकार के हालात थे। आज हालात जो हैं 95% जो हैं वो बदल चुके हैं। अगर 5% कहीं रहे हैं तो उसके लिए समय चाहिए, ठीक होगा। 28 लोगों की जानें गई हैं और आप मिसाल दे रहे हैं कि सफेद दूध में बाल गिरना। 28 लोगों की जानें गई। तो पिछले जो 30 वर्ष हैं कितने लोगों की, वो आपने गिने नहीं कभी? उनको भी गिनिए ना। एक जान भी कीमती है, एक जान भी कीमती है। और हम एग्जांपल्स देंगे, उनको काउंट करेंगे कितनी जानें जाती थी और कितनी जा रही है। सुनिए मेरी बात, आज आप 28 जानों की बात कर रहे हैं, हम उनके लिए जो है संवेदना प्रकट करते हैं कि 28 जो गई वो तो गई, लेकिन पहले एक दिन में 60-60 लोग भी जाते थे। 4-4 जगह इंसिडेंट होते थे। डोडा में अलग होना, किश्तवाड़ में होना, भद्रवाह में होना, कश्मीर में होना, वहां से पलायन होना। यानी इस प्रकार का जो भगदड़ मची हुई थी, आज वो रुकी है। यानी हिंदू मुस्लिम सभी को मारा जाता था, लेकिन इस वक्त इस बार जो कृत्य हुआ जिसमें एक धर्म पूछ के जो मारा गया, ये बड़ा निंदनीय है। यानी इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने किया, ऐसे लोग जो साजिश करता है, जो पीछे से सपोर्ट करने वाले हैं, इन किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इस प्रकार का जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनकी कल्पना से परे होगा, तो इसका मायने परे होगा। वो आप देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। आपकी नजर में ये इतना बड़ा मामला नहीं है, जो मामला पहले जो सामने आते थे उसके मुकाबले में ये इतना बड़ा मामला नहीं है। ये बहुत बड़ा मामला है, मैंने छोटा मामला नहीं कहा। लेकिन क्या होता है कि कई बार अगर कहीं कोई चूक हो जाती है, अब जितनी भी सिक्योरिटी की ये पिकेट्स बनी हुई थी, जो पोस्टें बनी हुई थी, वो पोस्टें बनी हुई थी जो पिछली सरकारों ने बनाई थी कि कहाँ कहाँ क्या क्या होना चाहिए, उस प्रकार का एक निज़ाम था। इस निज़ाम में अब पता चला है कि यहाँ पर 87 डेस्टिनेशन ऐसे हैं कि उनमें से 48 को बंद भी किया है। अब उस निज़ाम को पूरी तरह ठीक करते हुए कि हर एक जगह जो है वो इस तरह की जो सुरक्षा पोस्टें जो हैं वो बने, ताकि यहाँ के लोगों को सुरक्षा मिले। और इस बार तो एक बहुत बड़ी जो वो सामने आई है। हम तो देखते थे कि पहले कोई मुजाहिद, कोई मिलिटेंट मारा जाता था तो पूरा कश्मीर जो था वो दौड़ता था, इस तरह से हजूम हुआ करता था। और आज 28 लोगों की जान गई तो पहली बार कश्मीर का बच्चा बच्चा सड़कों के ऊपर आया और उन्होंने इस निंदनीय घटना की निंदा की है और पाकिस्तान को ललकारा है कि आप लोग जो है ये इस तरह का जो कृत्य करके ये हमारे जो यहाँ पर एक शांति का वातावरण था उसको दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी उत्तराखंड में, हिमाचल में और कई स्टेट्स में, यूटीज में मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमान, इसको यहाँ से निकालो। देखिए, ये जहाँ भी इस प्रकार की कोई घटना हो रही है वो निंदनीय है। सभी मुसलमान देश विरोधी नहीं है, पाकिस्तान के हक में नहीं है। कुछ परसेंटेज है। हम चावल जितने मर्जी अच्छे खरीदते हैं, लेकिन उसमें वो छिलके वाला चावल जिसको बंड बोलते हैं वो तो निकलता ही है। कुछ लोग हैं जो मुस्लिम धर्म में भी ऐसे हैं, अन्य धर्मों में भी इस प्रकार के लोग मिलते हैं कि जो देश विरोधी और इस प्रकार की जो घटनाओं में हिस्सा लेते हैं।
ऐसे लोगों की निंदा जरूर करनी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करके उनको देश निकाला दिया जाए, जेल दी जानी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जो अन्य लोग हैं उसके ऊपर इस प्रकार की जो प्रताड़ना करना, उसकी हम निंदा करते हैं। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। ये किसी एक जाति विशेष के ऊपर नहीं है कि अगर किसी ने किसी जाति में जन्म लिया है तो वो सारे ही एक ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सुरक्षा में चूक मानते हैं आप? देखिए, जो चूक हुई है उसको मानना भी चाहिए। और मैंने जो पहली बात कही कि सीमाएं हमारी खुली पड़ी हैं, इसका जो हम समाधान करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, तो मुझे लगता है कि अब वो तारबंदी पक्का होगी। आज़ाद कश्मीर जिसको वो कहते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वो हिस्सा भारत का अंग बनेगा और पाकिस्तान में और कई अन्य देश उत्पित होंगे, तो ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। अभी तक जिन लोगों की पहलगाम में सिक्योरिटी एजेंसीज की जिनकी जिम्मेवारी थी वहां पे सिक्योरिटी मुहैया करवाना, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखने को मिली ही नहीं। NIA की टीमें लगी हुई हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हाथ में शू मंत्र, वैसा नहीं होने वाला। प्रॉपर जांच करके अगर कहीं निहत्थे लोगों की जान गई है तो कोई बेकसूर इस तरह से कोई मारा ना जाए, इसलिए सरकार ये भी नहीं चाहती कि किसी अन्य ऐसे ही जो उसमें मुलविस ही ना हो तो उसको सज़ा मिल जाए। उसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन करके NIA की टीमें जो हैं, अब तो बड़ी अपर लेवल की टीमें जो हैं वहाँ पर उसका संज्ञान ले रही हैं। मुझे लगता है कि जो लोग हैं इस प्रकार में मुलविस होंगे वो भी निकलेंगे, और जो लोग ये कृत्य करके गए हैं वो समझते हैं कि हम बच गए, वो बचने वाले नहीं, तुरंत पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मैं तो सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो स्थानीय हमारा जो भाईचारा है उसको कायम रखिए। कहीं हिंदू मुस्लिम की अवस्था नहीं है कि हम इस प्रकार की जो आपसी भाईचारा है उसको समाप्त करने की चेष्टा करें। हिंदू मुस्लिम सदियों से जम्मू कश्मीर में इकट्ठा रहता आया है। कुछ गलत अनासर जो हैं वो यहाँ पर शामिल हुए, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हुए। अब हालात सुधर रहे हैं, लेकिन ऐसी ताकतों को आज वो भा नहीं रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सरकार ने जिस प्रकार की प्रतिज्ञा ली है, उस प्रतिज्ञा के तहत वो जैसे बोलते हैं ना कि कश्मीर में सेब रखे होते हैं, जो सड़े हुए सेब होते हैं पेटी से, वो निकाल के बाहर फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार जो दागी लोग हैं, जिनका इस प्रकार से देश विरोधी और लोगों को प्रताड़ित करने का और कश्मीर को फिर 30 साल पीछे ले जाने की योजना है, वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। आप लोग अपने यहाँ शांति और सौहार्द बनाए रखें। मैं आम जो भारत के लोग हैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर, संपूर्ण जम्मू कश्मीर जो है वो आतंकग्रस्त नहीं है। आप यहाँ पर आइए, आपका सुस्वागतम। यहाँ पर सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी, आपकी जो हॉस्पिटैलिटी, आपका स्वागत भी यहाँ पर है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। राजीव चाणक्य जी हमारे से बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।